इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। स्वागत करता है और आइए सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन के पश्चात पुनः हम और आप परम पूज्य मुनिवर से निवेदन करेंगे जाप अनुष्ठान के लिए। आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में कोटि नमन और सभी तैयार हो जाएं जाप अनुष्ठान के लिए। ओम। काफ़ी समय हो गया है, जाप तो 8 दिनों तक खूब हुई है। आज 9 बार जाप करेंगे, है ना। चलिए। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वपदो शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोली परम पूज्य मुनिवर श्री 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन की ध्वजा पताका लहराएगी और प्राणी मात्र के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होगा। निश्चित ही पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है, मात्र जैन के लिए नहीं, जैनेतर के लिए भी एक ऐसा अनुपम उपहार पूज्य मुनिवर की इस परिकल्पना दिया है जो जिसके माध्यम से युगों युगों तक जिन शासन जयवंत रहेगा। बंधुओं, पूज्य मुनिवर का कल मंगल चातुर्मास का स्थापना हुआ और जैसा कि आपको विदित है कि ये चातुर्मास का संकल्प है कि ये कार्य जो गुणायतन की पूज्य मुनिवर की एक परिकल्पना है शीघ्र अतिशीघ्र हमारी पूरी हो और पूज्य मुनिवर का हमें आशीष प्राप्त हो रहा है, आप सबका सहयोग प्राप्त हो रहा है। इसके लिए पूरा गुणायतन और सेवायतन परिवार आपका आभारी है, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और आप यदि अब तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो बंधुओं, अपने जीवन में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ इस गुणायतन में लगाकर के अपने जीवन को धन्य कीजिए। आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए आप वो बीजारोपण कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो संस्कार का बीजारोपण होगा, वो वृक्ष बनेगा जो आपको
युगों युगों तक धन्यवाद देगा। निश्चित ही मैं कहूंगा आप सभी लोगों से जो अब तक गुणायतन से नहीं जुड़े हैं, जो जिनवाणी और पारस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, बंधुओं आज ही संपर्क कीजिए। और जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं चल रही हैं गुणायतन से जुड़ी हुई, आप ये मानिए आप किसी में भी भाग लेंगे तो आपको सीधे ही सीधे गुणायतन से निर्माण में जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है। और जो भी शांत धारा आदि आप देखते हैं पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से प्रतिदिन शांत धारा का उच्चारण होता है, तो आप अपने परिवार की ओर से किसी भी विशेष दिन, अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस और भी भिन्न भिन्न कार्य उपलक्ष्य में आप हमें अपना नाम प्रेषित कर सकते हैं और साथ ही सह पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आइए बंधुओं, जैसा आपको विदित प्रतिदिन हमसे लोग जुड़ रहे हैं, आज भी गुणायतन से जिन्होंने जुड़ने का और हां जिन्होंने ऑनलाइन अपनी कलश बुक कराए हैं या जो भी घोषणाएं की हैं, वो अपना पूरा डिटेल हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि आपका रिकॉर्ड यहां सुरक्षित रह सके। आप जो भी व्यक्ति एक बार भी यदि गुणायतन में दान करता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है हमारे पास। इसलिए जब भी आप कोई भी दान दें, अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखाएं, चाहे आप शांति धारा करें, कोई भी किसी भी प्रकार की यहां पर आप और यदि आपका रिकॉर्ड होगा तभी आप तक हम यहां से कलश उपलब्ध करा पाएंगे। इसलिए आप अपना अवश्य रिकॉर्ड और साथ ही यदि आप अपनी राशि जमा कराते हैं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उसकी भी जो डिटेल है आप हमें व्हाट्सएप कर दें ताकि आपके पास शीघ्र अतिशीघ्र हम अपनी रसीद पहुंचा सकें, आपको रसीद प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप जब भी गुणायतन में दान करें तो आप अपना पूरा पता लिखाएं, अपना मोबाइल नंबर लिखाएं और शांत धारा करें ताकि आप तक हमारी समय समय पर सूचनाओं से भी आप अवगत होते रहेंगे गुणायतन में जो भी कार्यविधि चल रही है। इसलिए आप एक बार अवश्य अपने जीवन में इस सातिशय पुण्य का अर्जन करके अपने जीवन को, अपने आने वाली पीढ़ी को धन्य कीजिए। आइए बंधुओं, अब मैं चलता हूं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों की घोषणा करने के लिए जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का परम सौभाग्य प्राप्त किया, अपने जीवन को धन्य किया है। और यदि आप लोग नहीं जुड़े, आप भी जितने लोग बैठे हैं देख रहे हैं, सभी लोग जुड़िए। और आज मैं घोषणा करने के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय 10 प्रतिभाधारी बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य। हाँ जी, निर्माण निधि के रूप में 31,000 रुपये की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे निर्माण मित्र शशांक, लवांशी, जिनेन्द्र, सुलोचना जैन, झांसी। निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपये की राशि देकर गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्रीमती मंजू देवी जैन, गंगवाल, गुवाहाटी। शुभम, आकाश जैन, विमल जैन, बीना। श्री ज्ञानचंद जी जैन, जयपुर। श्री कमल जी रारा, श्रीमती सरोज रारा। स्वर्गीय रमेश चंद जैन की स्मृति में श्रीमती चक्रेश देवी जैन, मादा। श्री सुमत प्रसाद जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, इलाहाबाद। और जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर से निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया, नए ट्रस्टी जो बने हुए हैं अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं चाहूंगा सम्मान से स्त्री पर चढ़ा के गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती भारती जी, नेहा मित्तल, जूही मित्तल, सिद्धार्थ जैन, कोटा। श्री रूपेश जी, श्रीमती ऋतु जैन, उदिति जैन, आदित्य जैन, मेरठ। श्री विमल कुमार जी, श्रीमती निर्मला देवी, गंगवाल, धुलियान। और आइए जिन्होंने यहाँ पर धर्म प्रमाणों में सहयोग प्रदान करते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बने हैं श्रीमती शारदा, कमल चंद जी जैन, अरुण अनिल जी जैन, सागर वाले, पुणे, 21,000 रुपया। श्री अमित जी, माता श्रीमती मिथिलेश जी, धर्मपत्नी श्रीमती तुलिका जी, पुत्र वरुण जी, हर्ष जी जैन, सपरिवार, इंडोनेशिया, देहरादून, 21,000 रुपया। श्री अमित जी, माता श्रीमती मिथिलेश जी, धर्मपत्नी श्रीमती तुलिका जी, पुत्र वरुण जी, हर्ष जी जैन, सपरिवार, इंडोनेशिया, देहरादून। इन्होंने आहार दान में भी और भोजन व्यवस्था में 21,000 रुपया और द्रव्य सामग्री में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभु दयाल जी, संतोष देवी जी, काला, सपरिवार, काठमांडू, नेपाल, निर्माण कार्य में 11,000 रुपया। श्री विजयंत कुमार जी, श्रीमती निशा रानी जी जैन, सपरिवार, जोधपुर। इन्होंने गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपया। श्री लवित जी जैन के स्वास्थ्य लाभितु, प्रणव जी, पुत्र डॉक्टर विवेक, अंशु जी, पौत्र डॉक्टर शशिंद्र कुमार जी, देवेंद्र कुमारी जी जैन, सपरिवार, अलीगढ़। इन्होंने भी धर्म प्रमाणों के निमित्त और गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में डॉक्टर सचिन जी, देवेंद्र कुमार जी जैन, सपरिवार, अलीगढ़। इन्होंने
निर्माण के लिए 11,000 रुपये की राशि प्रदान की है। जीवदया के लिए श्री शरद कुमार जी, सुशील कुमार जी, कुमुद जी, विनिका जी, शुभिका जी, सब परिवार अहमदाबाद 11,000 रुपया। श्रीमती सुधा देवी जी जैन धर्मपत्नी डॉक्टर वी जे जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री पीयूष जी जैन, श्रीमती रेणु जैन, पौत्री दीक्षा विदुषी जैन, सब परिवार आगरा निर्माण के लिए 21,000 रुपये की राशि। श्रीमती सुधा देवी जैन धर्मपत्नी श्री डी वी जे जैन, पुत्र पुत्र वधु श्री पुत्र पुत्र वधु श्री पीयूष जी जैन, श्रीमती रेणु जी जैन, पौत्री दीक्षा विदुषी जैन, सपरिवार आगरा जीवदया के लिए 11,000 रुपये की राशि। और इसी क्रम में स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जी जैन की पुण्य स्मृति में उषा जी जैन समस्त परिवार कोलकाता, इन्होंने वेदी में सोने के लिए 10 ग्राम सोना प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रेखा जी, श्वेता जी, प्रवीण कुमार जी जैन सपरिवार नई दिल्ली, इन्होंने भी अपनी ओर से 1 तोला सोना देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, जिन्हें भी गुणायतन के विकास में अगर कुछ सहयोग देना है तो हमारी जनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने दान की राशि को लिखा सकते हैं। मेरे पास हाँ जी, श्रीमान योगेश जी, कमलाबाई जैन, ढाना सपरिवार, इन्होंने गुणायतन के विकास के लिए 5,001 रुपये की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए चलते हैं परम पूज्य मणिवर से मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन के लिए आप सभी की ओर से और जनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और निवेदन करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मन स्थिर करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणो, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणो, नमो आयर्यां, नमो आयर्याणो, नमो उवज्झायां, नमो उवज्झायाणो, नमो लोये सवशाहु, नमो लोये सव्यसाहुणो, एषो पंचे नमो यारो, एषो पंच नमो यारो, सर्वपावप्रणाशिनो, मंगलार्णं च सवेसिं, मंगलाणं च सवेसिं, पढ़ेमं हो मंगलम, परमं होयि मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान। चातुर्मास की शुरुआत हो गई। अभी तक सब जगह चर्चाएं थी। चातुर्मास होने वाला है, चातुर्मास आने वाला है। अब कहा जाएगा चातुर्मास स्थापित हो गया। थोड़े दिन बाद कहोगे चातुर्मास चल रहा है, कुछ दिनों तक चलेगा और उसके बाद अंत में आएगा चतुर्मास हो गया। इतने मात्रा में क्या होगा? ऐसे तो हमने न जाने कितने चतुर्मास कर लिए, बिता दिए। हमें चातुर्मास के उद्देश्य
और उसके स्वरूप को ध्यान में रखना जरूरी है। इस चातुर्मास का उद्देश्य क्या, इसका प्रयोजन क्या? दरअसल चातुर्मास आत्म संयम का पर्व है। इस चातुर्मास में 4 बातें यदि मनुष्य के जीवन में प्रकट हो जाए तो पूरे जीवन का उद्धार हो जाए। पहली बात आत्मदृष्टि, दूसरी बात आत्म संयम, तीसरी बात आत्मानुशासन और चौथी बात आत्मविश्वास। सबसे पहली जरूरत है आत्मदृष्टि को उद्घाटित करने की। हम लोग इतना सब कुछ करते हैं, हमारे केंद्र में क्या है? मैं धर्म कर रहा हूं, त्याग कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, व्रत कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, आराधन कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, पुण्य कर रहा हूं। मेरे इन सब कार्यों का उद्देश्य क्या है? क्यों कर रहा हूं? अगर मेरी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित है तो समझ कर चलना, हमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया और तभी हम सच में कुछ हासिल कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम अपने जीवन में कुछ घटित नहीं कर पाएंगे। तो क्या है हमारे भीतर? मेरी दृष्टि हमेशा मेरी आत्मा पर होना चाहिए। केंद्र बिंदु आत्मा को बनाकर जो चलते हैं वे जीवन के ध्रुव लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं, और जिनकी दृष्टि से उनका आत्म तत्व ओझल हो जाता है वो सब कुछ पा करके भी कुछ नहीं पाते। अंदर दृष्टि जगाइए, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा गुणधर्म क्या है, मैं आखिर कर क्या रहा हूं। ये दृष्टि अंदर विकसित होनी चाहिए, होनी नहीं, होनी ही चाहिए। तब हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकेंगे और अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। दूसरी बात आत्म संयम की, आत्म नियंत्रण की। लोग अपने आवेग संवेगों पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रख पाते, भावनाओं के वेग में बह जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह की जो वृत्तियां हैं जो हमारे चित्त में बुरी तरह हावी होती है, उनके प्रति हमारी दृष्टि जानी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अपने आप पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का पुरुषार्थ ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चातुर्मास में आप लोग विशेष रूप से प्रवचन का लाभ लेंगे। प्रवचन में क्या सुनाया जाता है? यही बात तो सुनाई जाती है, लेकिन सुनने के बाद क्या करते हैं? अपने आप को बदलिए, अपने आप को बदलने की ठानिए, अपने जीवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ कर डालिए। तब कहीं जाकर अपने जीवन में कुछ बेहतर घटित किया जा सकेगा। आत्मसंयम कोई कठिन काम नहीं है, पर सरल भी नहीं है। जब तक आत्मदृष्टि नहीं जगती तब तक आत्मसंयम महाकठिन है, और जिनकी आत्मदृष्टि जग गई उनके लिए आत्मसंयम बड़ा सहज काम है।
दृष्टि आत्मा पर हो, आत्मा के हित पर हो, तभी तुम्हारे जीवन में संयम का तत्व प्रकट होगा। और जब संयम का तत्व प्रकट होगा तभी तुम्हारा आत्मानुशासन जगेगा। अभी तो किसी का किसी पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, कोई आत्मानुशासन नहीं, एक प्रकार का भटकाव है। पल पल में मन अवांछित दिशा में भागता है, अवांछित कार्यों में मन को रचाता है, अवांछित प्रवृत्तियां मन कराता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक आत्मसंयम, और जब आत्मसंयम आ गया तो निज पर निज का शासन आ ही जाएगा। फिर ज्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता नहीं होगी। और चौथी बात जो है आत्मविश्वास की, वो जगना चाहिए। मैं आत्मा हूं ये विश्वास, और अपनी क्षमताओं पर विश्वास, ये बात जग गई तो जीवन धन हो जाएगा। इसे अपना लक्ष्य रखिए, इसे अपना ध्येय बना करके चलिए, जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। आज प्रारंभिक दिन है, प्रवचन तो मुझे पूरा करना था, लेकिन एक लंबे समय तक निरंतर एग्जर्शन होने के कारण आज प्रवचन की मानसिकता लेकर मैं नहीं आया था, पर चूंकि पूर्व घोषित था तो मैंने कहा मंगलाचरण तो कर दूं। अब आज रविवार के पहले शनिवार तक मैं विश्राम लूंगा। 1 अगस्त से प्रवचन का कार्यक्रम चालू होगा, तब तक आप लोगों को मिलेगा, बहुत माल है स्टॉक में, आप लाभ लीजिएगा। पर 1 अगस्त से मैं इस मंच में आऊँगा सुबह के टाइम में, संघ का समाधान चलेगा। इस मध्य मुझे बहुत सारे काम हैं, बहुत चिंतन मनन करना होता है और उस कार्य में आगे बढ़ना है। और इस बार मैं चाह रहा हूं कि इस चातुर्मास में आपको जिनागम का निचोड़ सुनाऊं, कुछ वो सुनाऊं जो एक लंबे अंतराल से आपने नहीं सुना। मेरा मन बन रहा है कि इस चातुर्मास में मैं आपको आचार्य कुंद कुंद के अमृत का रसपान कराऊं, और उसके लिए मैंने इन लोगों से कह रखा है कि आचार्य कुंद कुंद की भारती से वो नवनीत निकालो, उन गाथाओं पर विवेचन करो जो हर व्यक्ति के जीवन का हार्द खोल दे। तो 1 सप्ताह आप लोग इंतजार करेंगे। आप लोगों को तो हर सप्ताह छुट्टी मिल जाती है, हमें भी छुट्टी चाहिए। छुट्टी नहीं है हमारे लिए, तो 24 घंटे काम है। मैं तो आज भी 2 बजे, आज तो 1:30 बजे ही उठा, 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं अपनी चर्या क्रिया और साधना में लगता हूँ। मुझे फुर्सत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद तो ये बहुत आवश्यक और अपेक्षित लग रहा है, इसलिए मैंने अभी ये विराम लिया है। इस बीच और काम चलते रहेंगे और मैं चाहूँगा कि आचार्य कुंद कुंद की गाथाओं का रसपान आप सब करें और जीवन के मर्म को जान सके। इसलिए अधिक विस्तार न देकर मैं आज उन सब लोगों को इस मंच से आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने कल चातुर्मास की स्थापना में अपनी बहुत उदारतापूर्ण सहभागिता दी। हर वर्ष चातुर्मास की स्थापना होती है, मंगल कलश के लिए लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं हर वर्ष में, और इस वर्ष में एक अंतर है, हर वर्ष लोगों को बुलाया जाता है, इस बार किसी को बुलाया नहीं गया, अपितु मना भी किया गया। उसके बावजूद काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और चातुर्मास कलश की स्थापना में जो उत्साह इस बार दिखा वो उतना पिछले किसी चातुर्मास में देखने को नहीं मिला। इतने सारे परिवार कलश स्थापित करने के लिए आतुर। 5 सर्वार्थ अमृत सिद्धि कलश, अमृत सिद्धि कलश 2 और 7 सर्व सिद्धि कलश, और उसके बाद शाश्वत सिद्धि कलश की संख्या तो अभी पूरी बताई नहीं गई, अभी भी लोगों के नाम आ गए।
ये भाव इतने सारे परिवार के जुड़ाव का द्योतक है। चातुर्मास कलश की स्थापना का उत्साह ये दर्शाता है कि इस बार का चातुर्मास क्या स्वरूप लेगा। परिस्थितियां भले जो हो, हमें अपना जुड़ाव बनाकर रखना है। अगर देश काल की स्थिति अनुकूल होगी, आप प्रत्यक्ष भागीदार बनेंगे। और यदि कदाचित जैसी की संभावनाएं दिख रही है, स्थिति अनुकूल ना हो, तो जैसे अभी तक घर बैठे लाभ लेते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि यहां से कोई कसर नहीं मिलेगी रहेगी। आपको भरपूर लाभ जैसे विगत चतुर्मास में मिला, इस वर्ष भी मिलेगा। आपको चाहिए कि उसका पूरा आनंद ले, उसका पूरा लाभ उठाने का पुरुषार्थ करें। ये पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। निश्चित ये चातुर्मास जिस उद्देश्य से यहाँ संपन्न हुआ, इस पे उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी गुणायतन कमेटी की तो है ही, आप लोगों की भी है। गुणायतन कमेटी बहुत तत्परता के साथ जुड़ी हुई है। काम अपनी गति से चल रहा है। कोविड का प्रकोप नहीं होता तभी पंच कल्याणक की भूमिका बन रही होती, लेकिन इसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी काम चल रहा है। पर आपको अब जिम्मेदारी है आप सबकी, जो गुणायतन से जुड़े वे और जो गुणायतन से नहीं जुड़े वे, इस कार्य को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं गुणायतन से जुड़े हुए लोगों से कहूंगा, जो शुरू से जुड़े हो कुछ आगे बढ़े, और जुड़ गए हैं तो जुटे। आप खुद जुड़े और लोगों को जोड़े, ताकि ये प्रकल्प शीघ्र आकार ले सके। और जो नहीं जुड़ पाए वे अपनी भावना जगाए। एक ऐसी कालजयी कृति की संरचना यहां होने जा रही है, जो अनेक पीढ़ियों का भवोद्धार करेगी। ना जाने कितने जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो कोई साधारण बात नहीं। तो ऐसे प्रकल्प की पूर्ति में जो भी सहायक होगा, अपना जो भी योगदान देगा, वो समझ लेना वो अपने भाव को सुरक्षित कर लेगा। भाव को सुरक्षित करने वाला एक कृत्य है। इसका लाभ सबको उठाना चाहिए। मैं सभी सदस्यों को बोलता हूं, पहली जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो यहाँ प्रत्यक्ष है वे भी, जो नहीं है वे भी। कल समय नहीं था, मुझे कल ही ये बात कर देनी थी, लेकिन जो जहाँ है वहाँ सुनते तो सब है ही। आगे बढ़िए और इसे पूरा करने का अपना भाव जगाइए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे और जीवन को बेहतर दिशा दे सकेंगे। इसी आशीर्वाद के साथ एक सप्ताह का विराम, 1 अगस्त पर फिर आप सबसे सुबह के प्रवचन में मैं यहाँ उपस्थित होऊंगा। शंका समाधान निर्बाध गति से चलता रहेगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बंधु सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समय जिन्होंने अपनी ओर से कलश आरक्षित कराए थे, चातुर्मास के या विधान के कलश आरक्षित कराए थे, चाहे चांदी के हों या तांबे के हों, जो कलश भी आपने आरक्षित कराए थे, आप व्यवस्थित अपनी सूचना जो प्रमाणिक ऐप और पारस चैनल जनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उनमें व्हाट्सएप पे पूरी संपूर्ण जानकारी एड्रेस सहित भेजें, जिससे हम आपसे संपर्क करके यहाँ पर जो गतिविधियाँ हो रही हैं आप तक प्रेषित कर सकें। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे जो राशि तो जमा करा देते हैं लेकिन व्हाट्सएप में सूचना भेजते नहीं, पर्ची भेजते नहीं। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आप राशि जमा करा रहे हैं, बैंक की जो पर्ची है आप वो व्हाट्सएप पे जरूर भेजें, जिससे आपके दान की राशि की रसीद हम आप तक प्रेषित कर सकें। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ सभी शुद्ध श्रावकों के लिए सूचना है, चातुर्मास के अंतर्गत 1 अगस्त रविवार के दिन प्रातः काल की बेला में 8:40 से आध्यात्मिक गाथाओं का निचोड़ परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 1 अगस्त से आध्यात्मिक गाथाओं का निचोड़ आचार्य कुंद की गाथाओं का
प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ होगी। बहुत ही मार्मिक उद्बोधन होगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा।